नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हमारे स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट्स तक हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दिल में आखिर है क्या? आज हम उसी छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज के बारे में जानेंगे, पीएन जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी, ये नाम तो हम सब ने सुने हैं, है ना? ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। और इन सभी का जो एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है पीएन जंक्शन। तो ये डिवाइसेस काम कैसे करते हैं, ये समझने से पहले हमें इस जंक्शन को इसके बिल्कुल नेचुरल यानी रेस्टिंग स्टेट में समझना होगा। तो इस कहानी के हैं दो मेन प्लेयर्स। एक तरफ है एन टाइप सिलिकॉन और दूसरी तरफ है पी टाइप सिलिकॉन। अच्छा, तो ये दोनों बनते कैसे हैं? दरअसल एक सिलिकॉन क्रिस्टल में कुछ खास इम्प्यूरिटीज मिलाई जाती हैं। इन्हें डोपेंट्स कहते हैं। इसी से ये दो अलग अलग हिस्से बनते हैं। एन टाइप में समझिए कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप में होल्स की भरमार है। अभी होल्स क्या है? ये असल में इलेक्ट्रॉन की खाली जगह हैं, जिन्हें हम एक पॉजिटिव चार्ज की तरह मान सकते हैं। और बस यही जो फर्क है ना, यही आगे की पूरी कहानी की नींव रखता है। तो दिमाग में एक सवाल आता है ना कि अगर हमें एक पी टाइप और एक एन टाइप हिस्सा चाहिए ही, तो क्यों न सिलिकॉन के दो टुकड़े लें और उन्हें बस चिपका दें? कितना आसान होता। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम एटॉमिक लेवल पर जाते हैं, मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो सबसे चिकनी सतह भी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों जैसी होती है। और इस खुरदुरेपन की वजह से एक फिजिकल गैप रह जाता है। ये गैप चार्ज कैरियर्स को, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को, बहने ही नहीं देगा। काम करने के लिए हमें एक बिल्कुल परफेक्ट कंटिन्यूअस क्रिस्टल स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम एक ही सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं और उसके एक हिस्से को एक तरह से डोप करते हैं और दूसरे हिस्से को दूसरी तरह से। इससे जो जंक्शन बनता है उसे कहते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन। और यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। अब जैसे ये जंक्शन बनता है ना, नेचर अपना पहला मूव चलती है। इस मूव को कहते हैं डिफ्यूजन, मतलब फैलाव। देखिए, नेचर को ना इम्बैलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की जबरदस्त भीड़ है और पी साइड में उनकी कमी। तो क्या होगा? जाहिर है इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ भागेंगे जहां जगह खाली है, यानी पी साइड की तरफ। और ठीक इसी तरह पी साइड के होल्स भी एन साइड की तरफ दौड़ पड़ते हैं। चार्ज की ये जो शुरुआती दौड़ है, इसी को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जब भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन एन साइड को छोड़कर दूसरी तरफ जाता है, तो वो अपने पीछे एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन छोड़ जाता है, और ये आयन अपनी जगह से हिल नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही जब कोई होल पी साइड को छोड़ता है, तो वो अपने पीछे एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन छोड़ जाता है, जो वो भी फिक्स्ड है। ये जो अपनी जगह पर जमे हुए आयन्स हैं ना, यही अब एक नई मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। तो डिफ्यूजन की इस शुरुआती बाढ़ के रिएक्शन में एक नई फोर्स पैदा होती है। एक ऐसी अनदेखी दीवार जो इस बहाव को रोकने की कोशिश करने लगती है। ये जो जंक्शन के दोनों तरफ फिक्स्ड आयन्स जमा हो गए हैं, ये मिलकर एक ऐसा जोन बना लेते हैं जहां कोई भी फ्री चार्ज कैरियर, मतलब घूमने फिरने वाला चार्ज, नहीं होता। वो एरिया खाली हो जाता है। इसीलिए इसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं, क्योंकि ये फ्री चार्ज से डिप्लीटेड है, यानी खाली है। और ये बहुत ही पतला होता है। सोचिए, 1 माइक्रोमीटर के 10वें हिस्से जितना। अब सोचिए, जंक्शन के एक तरफ पॉजिटिव आयन्स की दीवार है और दूसरी तरफ नेगेटिव आयन्स की। इससे क्या होगा? इससे एक बहुत पावरफुल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। इस फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, बिल्कुल एक छोटी सी बैटरी की तरह, जिसका एक सिरा प्लस हो और दूसरा माइनस। और अब ये जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, ये अपना काम शुरू करती है। ये असर डालती है माइनॉरिटी कैरियर्स पर। माइनॉरिटी कैरियर्स मतलब पी साइड में कुछ गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स और एन साइड में कुछ भूले भटके होल्स। ये फील्ड उन्हें पकड़कर डिफ्यूजन की उल्टी दिशा में धकेलना शुरू कर देती है, और चार्ज के इस बहाव को हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं। एक है डिफ्यूजन, जो चार्ज को फैलाना चाहता है, और दूसरा है ड्रिफ्ट, जो उन्हें वापस खींच रहा है। मतलब एक तरह की रस्साकशी, एक जंग बैलेंस बनाने के लिए। चलिए देखते हैं कि ये जंग होती कैसे है। शुरू में डिफ्यूजन बहुत स्ट्रांग होता है और ड्रिफ्ट काफी कमजोर। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चार्ज डिफ्यूज होते हैं, वो डिप्लीशन रीजन और चौड़ा होता जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और ये स्ट्रांग होती हुई फील्ड ड्रिफ्ट करंट को भी बढ़ाती जाती है, तब तक जब तक कि दोनों फोर्सेस बिल्कुल बराबर नहीं हो जाती। और आखिरकार इक्विलिब्रियम यानी संतुलन आ जाता है।
अब जिस स्पीड से डिफ्यूजन की वजह से चार्ज एक तरफ जा रहे हैं, ठीक उसी स्पीड से ड्रिफ्ट की वजह से चार्ज वापस आ रहे हैं। दोनों करंट एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसल आउट कर देते हैं। नतीजा, जंक्शन के आर पार नेट करंट हो जाता है 0। इस बैलेंस का एक परमानेंट और सबसे जरूरी नतीजा निकलता है, और वो है एक एनर्जी हिल का बनना। ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जंक्शन के आर पार एक परमानेंट वोल्टेज डिफरेंस बना देता है। इसे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल या V0। इसे एक एनर्जी की पहाड़ी या एनर्जी हिल की तरह समझिए। अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को N साइड से P साइड जाना है, तो उसे इस पहाड़ी को चढ़ने के लिए काफी एनर्जी चाहिए होगी। ये एक रुकावट है, एक बैरियर है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को जोड़ती है। देखिए, सबसे ऊपर है फिजिकल डायग्राम। बीच वाला ग्राफ दिखा रहा है कि डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैसे बटा हुआ है, P साइड में नेगेटिव और N साइड में पॉजिटिव। और सबसे नीचे वाला ग्राफ ये दिखाता है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही उस एनर्जी हिल को कैसे बनाता है। मतलब इस बैरियर की ऊंचाई कितनी होगी, ये सीधे सीधे उस स्पेस चार्ज पर डिपेंड करता है। तो अगर हम समराइज करें तो पीएन जंक्शन की इस रेस्टिंग स्टेट को 4 मेन आइडियाज डिफाइन करते हैं। पहला, डिफ्यूजन, जो कॉन्सेंट्रेशन में फर्क की वजह से होता है। दूसरा, ड्रिफ्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। तीसरा, डिप्लीशन रीजन, जो फिक्स्ड आयन से बनता है। और चौथा, बैरियर पोटेंशियल, जो इन सबको बैलेंस में रखता है। यही वो बेसिक स्टेट है जिस पर हम बाहर से वोल्टेज लगाकर अपने डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ये तो हुई जंक्शन की कहानी जब वो आराम कर रहा है। लेकिन तब क्या होगा जब हम इसे बाहर से एनर्जी का एक झटका दें, जब हम इस पर वोल्टेज अप्लाई करें? वो एक बिल्कुल अलग कहानी है।